राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो जी स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू व्लॉग में। और सुबह का मेरा काम हो गया है। सुबह की मैंने पूजा भी अपनी कर ली है। दिया वगैरह मंदिर में मैंने सारी अपनी पूजा पाठ सुबह की मेरी हो गई है। नाश्ता भी मैंने बना दिया है और इधर किचन भी पड़ी है मेरी फैली, सुबह का काम पड़ा है। और अब मैं निपटाऊंगी अपना सारा काम। और मेरा है व्रत। और मैंने पी ली है अपनी चाय। और क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी और सकट चौथ भी कहा जाता है इसको, तो जी हमारे यहाँ पे सकट का व्रत रखा जाता है और मेरा है आज व्रत। मतलब आप सभी को गणेश चतुर्थी की, सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके आप कैसे मनाते हो इस व्रत को, कमेंट करके जरूर बताना। और मैं आपके आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि भी हमारे यहाँ पे कैसे इस व्रत को मनाते हैं और क्या क्या बनाया जाता है और कैसे कैसे इसको मतलब करते हैं। तो जी बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो जी पहले निपटा लेती हूँ मैं पहले अपने घर का काम, क्योंकि मेरी किचन भी, नाश्ता बनाया था मैंने, किचन भी ऐसे ही है। और उधर मेरे लड्डू गोपाल भी बैठे हैं तैयार हुए। और जो मेरा घर का सुबह का काम है, ये देखो ये कपड़े कल धोए थे, इनकी चादर की मैंने तह बना के रख दी थी, तो इनको भी मैं रखूँगी अब जा। और सारा मैं काम निपटाऊँगी अपने घर का। काम निपटाने के बाद फिर देखती हूँ मैं शाम को मुझे लड्डू भी बनाने हैं। जो हमारे यहाँ सकट पे मतलब तिल के लड्डू बनते हैं, उनको ही तिल से ही पूजा जाता है। मतलब इस व्रत को तिल से ही बोलते हैं कि तिल से ही मतलब ये व्रत होता है। तो जी मुझे बनाने हैं लड्डू। पहले मैं निपटा लेती हूँ अपने घर का काम और शाम का मैं दिखाऊंगी आपको शाम की पूजा हमारे यहाँ पे कैसे होती है और कैसे मैं इस व्रत को करते हैं हमारे यहाँ पे। तो जी पहले निपटा लेती हूँ मैं अपने घर के काम और मिलती हूँ आप सभी को फिर, दिखाती हूँ फिर बाद में। तो जी ये है शाम का टाइम, यहाँ पे 4 बजे का टाइम है और मैं लग गई हूँ अपने शाम के खाने की तैयारी में। खाने में बनानी है मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, और पूरी और रायता। और सबसे पहले लगी हूँ मैं यहाँ पे तिल के लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि तिल के लड्डू बनाने ज़रूरी होते हैं। सकट पे तिल ही मतलब तिल का ही बनता है, तो तिल ही, वैसे अंगारी पे भी तिल चटकाए जाते हैं और कुछ लोग इसको तिलकुट भी बोलते हैं कुछ जगह पे। तो जी आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जी इधर लगी थी मैंने ये 100 ग्राम के करीब ये तिल ले लिए थे और इनको मैंने 1 चम्मच घी में डाल लिया है। और घी डालने के बाद मैंने तिल को अच्छे से कर लिया है, भून लिया है। जब इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये चटकने लगे कढ़ाई में, तो समझ लो आपके तिल हो गए हैं। तो जी इधर मैंने मतलब तिल मेरे हो गए थे, इधर मैंने तिल को ठंडा करने के लिए रख दिया है। तब तक मैं लगा देती हूँ अपनी सब्ज़ी में तड़का। आलू गोभी मटर की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी और मैं कुकर में ही बना रही थी, क्योंकि फिर मतलब लेट की वजह से मैंने कि मुझे फिर घेर में भी जाना था, तो मैंने कुकर में ही बनाई थी या सब्ज़ी। तो जी बस तड़का मेरा लग गया है सब्ज़ी में, इधर मैं डाल दूँगी अपनी सब्ज़ी को। फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लड्डू और फिर बनाऊँगी बाद में बनाऊँगी पूरी। तो जी इधर सब्ज़ी में मेरा तड़का लग गया था। तड़का लगाने के बाद जो मैंने तिल को भून के रखा था उनको डाल लिया है मैंने उसी से, मतलब उसी कढ़ाई में मैंने, ठंडे हो गए थे तिल, तो उसमें ही डाल लिया है मैंने बूरा। और फिर डाल दिया है मैंने इसमें ये मावा जो मैंने निकाला था शाम के टाइम, अपने मतलब घर का ही मावा है ये। तो जी इसको मैं अच्छे से हाथ की सहायता से अच्छे से इसको मिला लूँगी, क्योंकि मतलब करछी से ये सही तरह मिल नहीं रहा था, तो मैंने हाथ से इसको अच्छे से मिला लिया। और मिलाने के बाद यहाँ पे लगी हूँ फिर मैं लड्डू बनाने। तो जी देखो गोल गोल मतलब मैं दिखा रही थी आपको, और कितने अच्छे अच्छे मेरे लड्डू बन के हो गए हैं तैयार। तो जी सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं थोड़ी सी मेहनत के बाद। थोड़ी देर के बाद मेरे सारे लड्डू हो गए थे बन के तैयार। लड्डू बनाने के बाद फिर मैं करने लगी थी यहाँ पे अपने बाकी के खाने की तैयारी। इधर रायते में भी लगा दिया है मैंने सरसों का तड़का, क्योंकि हमारे घर में ना सरसों के तड़के का रायता ना बहुत अच्छा पसंद है सबको ही। तो जी इसके पापा भी बोल रहे थे मतलब रायता बहुत टेस्टी हो रहा था। तो जी इधर तड़का लगाने के बाद मैंने पहले आटा भी लगा लिया था और साथ के साथ ही बना देती हूँ मैं पूरी, क्योंकि फिर मुझे घेर में भी जाना था। तो मैं अपना खाना जब वो अब मैं फ़िलहाल पूजने की ही बना के, मतलब जितनी मेरे को ज़रूरत है पूरी की मैं उतनी पूज के भोग के लिए बनाऊँगी, फिर अब्बा की बनाऊँगी खाने के लिए मैं घेर में से आने के बाद। तो जी मैं पहले जितनी मुझे पूजने में चाहिए पूरी, मतलब जो जैसे जैसे हमारे यहाँ पे पूजता है, तो मैं ऐसे ही बना के और फिर मैं लगा दूंगी भोग, और अपना जो पूजने की तैयारी होती है वो मैं कर लेती हूँ। तो जी इधर लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दिया है और मंदिर में भी लगा दिया है, लड्डू लगा दिया है मंदिर में भी भोग। तो जी फिर यहाँ पे भी मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा, क्योंकि जो अंगारी पे तिल चटकाए जाते हैं ना, तो ऐसे ही होता है, मतलब थोड़े से तिल ना अंगारी पे लेके उस पर चटकाए जाते हैं और सारा भोग लगा के अच्छे से मैं जोड़ लेती हूँ यहाँ पे हाथ अपना, अच्छे से कर लेती हूँ अपनी पूजा। तो जी आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।